जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज भी गुरु जी महाराज ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज गुरु जी महाराज का बहुत ही पावन दिन है। हमारे भोलेनाथ का, हमारे शिव जी का आज पहला सावन है। तो उसके लिए गुरु जी महाराज आपको बहुत बहुत बधाई हो। संगत जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। साथ में ही गुरु जी महाराज ने आज बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, येलो कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। उसके लिए भी गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल एक्चुअल में क्या हुआ था, कल संडे था, मैंने गुरुजी महाराज का शुक्राना नहीं किया था। संगत जी, कल क्या हुआ, मैंने जैसे आपको बताया हुआ कि मेरे हस्बैंड अंकल की शॉप है स्टेशनरी की। तो संगत जी, कल बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। ऊपर से कल शाम को बारिश हो गई। तो संगत जी, जैसे ही मेरे हस्बैंड घर आए तो उन्होंने बोला कि आज बिल्कुल भी सेल नहीं हुई, थोड़ी बहुत ही सेल हुई है। तो संगत जी, मेरा ना मूड ऑफ हो गया, क्योंकि हमारी जो शॉप है वो रेंटेड है, अपनी नहीं है। तो संगत जी, आप तो जानते हैं कि पूरे महीने में रेंट निकालना, उसके बाद घर का निकालना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अभी नई नई दुकान है, 2-3 महीने ही हुए हैं, तो अभी उस अकॉर्डिंग वो चल भी नहीं रही। बाकी फिर भी गुरुजी महाराज की मेहर है। लेकिन संगत जी, कल क्या हुआ, उनका काम नहीं था तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो संगत जी, कल जब मैंने गुरुजी महाराज को शाम को, रात को खाना खिलाया, तो मतलब मैंने खाना गुरुजी महाराज के सामने रखा, प्लेट रखी, लेकिन ना वो मन नहीं था, वो खुशी नहीं थी। जैसे मैं रोज़ बोलती थी गुरुजी से, एक मूड अपसेट था, एक मूड ऑफ था। बस यही लगता था कि अगर नहीं चलेगा काम, इसी तरह से चलता रहेगा तो कैसे होगा, कैसे किराया निकलेगा, किस तरह से होगा। और दोबारा नौकरी करना मेरे हस्बैंड अंकल के बस की बात नहीं है, क्योंकि संगत जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और वो जॉब नहीं कर सकते। वो रात को 1:30-2 बजे सोते हैं। कभी उनको नसों की प्रॉब्लम होती है, कभी उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, कभी उनके साथ क्या है तो कभी क्या है। तो संगत जी, गुरुजी महाराज तो सब जानते हैं। तो संगत जी, कल बिल्कुल भी सेल नहीं थी तो मूड ख़राब था। तो मैंने किसी से भी बात नहीं की, मैं फालतू किसी से भी नहीं बोल रही थी, ना बच्चों से, ना हस्बैंड से, किसी से भी नहीं बोली। तो संगत जी, उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने अपने घर का सारा काम ख़त्म कर लिया, लास्ट में रात को आकर मैंने फ़ेसबुक खोला। तो संगत जी, जैसे ही मैंने फ़ेसबुक खोला, उसके ऊपर गुरुजी महाराज का मैसेज आया था। तो संगत जी, गुरुजी महाराज का मैसेज आता है मेरे पास, और फेसबुक खोलते ही पहला मैसेज था। देखो, प्रॉपर तो संगत जी मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ फिर भी गुरुजी ने क्या लिखा था उसमें। गुरुजी ने मुझे बोला, तू क्यों हर वक्त चिंता करती है, तू क्यों परेशान रहती है, जब मैंने तुझे बोला मैं तेरे साथ हूँ, तेरे कष्टों को काट रहा हूँ, तेरे कर्म काट रहा हूँ और तुझे आगे लेकर जा रहा हूँ। तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं, जब मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ, जब मैं तुझे आगे लेकर जा रहा हूँ, तो तू क्यों उदास होती है? तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है क्या, या तुझे अपने गुरु पर विश्वास नहीं है? जो तू मुझसे अरदास लगाती है वो मैं सुनता हूँ, जो तू मेरे स्वरूप के आगे आती है मैं सब देखता हूँ। संगत जी, मतलब इससे ही कुछ मिलता जुलता मैसेज था गुरुजी का, मुझे प्रॉपर ध्यान नहीं है, लेकिन वो मैसेज ऐसा था संगत जी कि उसको देख के ही मुझे इतनी अच्छा लगा और इतना मेरा मन खुश हुआ। और मैंने यही अपने हस्बैंड को पढ़ाया। मैंने कहा, देखना गुरुजी का सबसे पहला मैसेज क्या आया है। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे मैसेज देकर, जब मूड इतना ख़राब होता है, ऐसे मैसेज देकर गुरुजी आप सच में फील करवाते हो कि आप सब देख रहे हो, सब सुन रहे हो और हमारे साथ ही हो। तो गुरुजी महाराज अपना साथ देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, अपना एहसास दिलाने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। साथ ही संगत जी, मैं रोज़ जब गुरुजी महाराज की पूजा करती हूँ ना संगत जी, तो संगत जी मैं एक गुरबानी करती हूँ गुरुजी महाराज की रोज़ पूजा करते टाइम, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और उस गुरबानी में जो वर्ड आता है वो आता है वाहे गुरु। तो संगत जी, मैं वो बोलती हूँ। तो इसका भी गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया और कहा, तेरे घर से मुझे वाहे गुरु की आवाज़ आती है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इसी तरह से मंत्र बोला कर, इसी तरह से मंत्र जाप करती रहा कर, तेरा कल्याण होना निश्चित है। तो उसके लिए भी गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
ये मैसेज देने के लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज बहुत अच्छे हैं। गुरुजी महाराज हमेशा अपना एहसास दिलाते हैं और सच कहती हूँ संगत जी, आज की डेट में मैं गुरुजी महाराज से इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि जो ना तो मैं शब्दों में बयान कर सकती हूँ, ना बता सकती हूँ, और शायद मैं खुद भी नहीं जानती कि मैं कितना प्यार करती हूँ। बस ये है कि मुझे हर जगह गुरुजी नज़र आते हैं, मुझे हर वक्त गुरुजी की फ़िक्र रहती है, मुझे हर वक्त गुरुजी दिखाई देते हैं, और मुझे हर वक्त बस यही मन करता है कि मैं रोज़ गुरुजी के स्टेटस लगाऊं, रोज़ गुरुजी को देखूं, रोज़ गुरुजी की पूजा करूं। सुबह की पूजा भी मैं ही करूं, शाम की पूजा भी मैं ही करूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ में संगत जी, आज सोमवार का पहला दिन था, तो मैंने गुरुजी महाराज से रात को बोला, गुरुजी कृपा करके मुझे 4 बजे उठा देना, क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना है, बच्चों को स्कूल भी छोड़ के आना है, उठाना भी है, वॉशरूम भी करवाना है, तो बहुत काम हो जाते हैं, घर का काम भी करने हैं। तो गुरुजी मुझे प्लीज़ 4 बजे उठा देना, मेरे पास वरना मैं मंदिर नहीं जा पाऊँगी, और मैं नहीं चाहती कि मैं पहला सोमवार ही छोड़ दूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे 3:30 बजे ही उठा दिया सुबह। गुरुजी की कृपा से मैं 3:30 बजे उठ गई, और संगत जी उसके बाद मैं प्रॉपर टाइम पे मंदिर भी गई, और बिल्कुल टाइम से मेरा काम भी फ्री हो गया, और मैंने सब काम कर भी लिया, और बच्चों को स्कूल भी टाइम से छोड़ आई। तो उसके लिए भी गुरुजी महाराज आपका कोटि कोटि शुक्राना। आज आपने मुझे 3:30 बजे जगाया, जबकि मैं कभी भी 3:30 बजे नहीं जगती, आपने मुझे जगाया, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी महाराज, आज मैं आपकी वजह से ही मंदिर जा पाई, उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आगे एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग है, जो आंटी जी ने व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्ड करके भेजा है, तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए गुरु जी। अगर जाने अनजाने में मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो क्षमा करना गुरु जी, और सभी संगत परिवार से मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। आप किसी चरणों में मेरा कोटि कोटि अनंत 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 कोटि नमन है गुरु जी महाराज। भोले शिव बाबा, आपके चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन है। सभी शिव परिवार पे, श्री गणेश बप्पा, मारुति नंदन, गौरी नंदन, गणपति बप्पा, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि अनंत कोटि नमन है। माँ गौरी, श्री कार्तिकेय, रिद्धि सिद्धि और पूरे सभी शिव परिवार के चरणों में मेरा कोटि कोटि अनंत अनंत कोटि नमन है। माँ सरस्वती, महालक्ष्मी, माँ महाकाली, आदि शक्ति श्री माता जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। अनंत 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 कोटि नमन है। सभी देवी देवताओं को श्रावण महीने में मेरा कोटि कोटि नमन है, बारंबार नमन है। और कृष्णा जी को भी बारंबार नमन है गुरु जी महाराज। नीम करोली बाबा, शिरडी के साईं बाबा, महाकाली शक्ति और मेरे कुल देवी देवता, मेरे पितृ देवता, सबको मेरा बारंबार नमन है गुरु जी महाराज, बारंबार नमन है। अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती होए तो क्षमा कर देना गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है गुरु जी। आज सुबह से तो आपने मुझे बहुत अच्छा रखा, और बहुत सारी मतलब मंदिर भी लेके गए, मंदिर में जल अभिषेक करवा लिए आपने। और घर पे आने के बाद में भी मैंने पूरी आज घर की साफ सफाई भी की, और शिव पुराण निकाल के भी रखा है। अभी पाठ शुरू नहीं कर पाई क्योंकि काम ज़्यादा हो गया। अब इस 4 बजे से करवा लीजिए गुरु जी। और मिट्टी में भी शिवलिंग बना के अभिषेक भी करवा लीजिए गुरु जी महाराज। बड़ी इच्छा है, अच्छे से विधि विधान से आप करवा के लीजिए गुरु जी। और गुरुजी, आज आपने सुबह मेरे को सपना दिखाया। ऐसा सपना दिखा कि बेटा, बहुत सारा पानी बह रहा है, पता नहीं कौन सी जगह है जहाँ पर हरा हरा पानी है, पर वो काई वाला गंदा ही पानी है, समझो बहुत साफ नहीं है। पर बेटा चला गया और बोलता मम्मी बॉल लेकर आ, तो मैं मना भी कर रही हूँ उसको, इतना गहरा पानी है, पानी बहुत है संगत जी वहाँ। और वो जाता है, बॉल लेता है और आ भी जाता है संगत जी। तो पता नहीं। और एक मेरे को घर दिखता है, किचन दिखता है, और उसमें मेरे ससुराल पक्ष के कुछ लोग दिखते हैं, मेरी चाची सास जो हैं वो दिखती हैं।
और वहाँ पर बन ही रहा है, यानी वो घर, बाकी घर मैंने पूरा नहीं देखी। तो और किचन के पास में जो टेरेस रहता है वहाँ पर एक टेरेस दिखती है, दीवार भी है, कंस्ट्रक्शन करा हुआ, वहाँ से छोटी सी टेरेस दिख रही है। वहाँ बहुत सारी चिड़िया आई हैं। तो वो चाची बोल रही हैं कि अरे दाना डाल देते, मैं बड़ी खुश हो गई कि अरे चलो मेरी छत पे चिड़िया आ गई इतनी सारी, क्योंकि यहाँ कोई पंछी आते नहीं है जनरली। और मैं दाना भी रखती हूँ, तो वो एक ही बार कबूतर आ गए थे। और दो दो कबूतर आए थे संगत जी। कबूतर तो यहाँ बहुत आते हैं, पर ऐसे खाने के लिए डालो तो नहीं आते हैं। चिड़िया भी आती थी पर बहुत कम आती हैं संगत जी, बहुत कम। तो वो तो जब गुरुजी आते हैं तभी आते हैं दर्शन के लिए। तो वो एक बार आए थे तो गुरुजी ने मैसेज भी दिया कि मैं तुम पति पत्नी दोनों का संकट काटने के लिए आया था उस दिन, और मैं ही आया था। और सही में संगत जी जोड़े से आए थे। और मैंने वो रखा था, दाने डाले थे। तो बाजरे के तो पूरे खा के गए थे, थोड़े से बचे थे और मुझे देखते जा रहे थे, खाते जा रहे थे, पर मैं भी नहीं गई। थोड़ी सी आहट होगी तो वो उड़ के चले गए, पर काफ़ी कुछ खा चुके थे वो। तो गुरुजी महाराज का बहुत दिनों अभी कल परसों भी मैसेज था कि वो जो पंछी रूप में आया था वो मैं ही था, तुम्हारे तुम दोनों के ही कर्म काटने आए थे। उसका शुक्राना 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 गुरुजी, हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी। कल मेरे भाई से और माँ से भी बात की संगत जी, तभी भी 2 कबूतर आए और मेरी बालकनी की टीन पे ही बैठे थे वो। उसी समय आए और 5-10 मिनट बैठ के, 5 एक मिनट 2-3 मिनट ही बैठे होंगे और उड़ गए दोनों। तो उसका शुक्राना शुक्राना, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना गुरुजी। और रोज़ तितली रूप में दर्शन देते संगत जी। एक दिन भी नहीं दिखा ना तो मैं परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि तितली और कबूतरी दोनों रूप में तो मेरे को घर से चारों ओर गुरुजी महाराज दर्शन देते हैं मेरे को। यानी सुबह नहीं हुई तो दोपहर में होगी, 10:30-11 बजे तो दर्शन होना ही है मेरे को बटरफ्लाई का, बिल्कुल किचन में से ही या फिर बेडरूम में से या बालकनी से, कहीं से भी मेरे को होते ही हैं। और गुरुजी महाराज ये एहसास दिलाते हैं कि देख, चारों तरफ पहरा लगा रखा है, तो चिंता मत कर। तो उसका शुक्राना 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 गुरुजी। आज श्रावण सोमवार का आप शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं ये। और तो बहुत सारी, और कल मैंने अपने कुल देवता का भी जो प्लेट थी वो पीतल की प्लेट लेकर आई हूँ, तो उसमें रखी कुल देवता को। तो जो स्टील की प्लेट थी वो जब मैंने धोने के लिए निकाली तो संगत जी उसमें भी ओम बना हुआ था। मैंने तो पहले रख दी, देखी नहीं थी, पर बाद में जब मैंने बोली कि कुछ दिख रहा है इसमें, जब वहाँ पर काम करते करते देखी तो उसमें ओम बना हुआ था। तो शुक्राना 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 गुरुजी, आप अपने प्रेजेंट आप हैं, हो मेरे घर में विराजमान हो, ये आप महसूस करा रहे हैं। उसका शुक्राना है शुक्राना है शुक्राना गुरुजी। बार बार अनंत अनंत कोटि शुक्राना है गुरुजी। और कल बहुत सारी चीज़ों को लेके, कुछ चीज़ों को लेके मैं परेशान थी संगत जी। मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे करना, क्या करूँ? किसी से बोल भी नहीं सकती, बता भी नहीं सकती गुरुजी के अलावा। बहुत सी ऐसी चीज़ें रहती हैं कि अब हम किसी से शेयर करें, नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आता है, कहीं रास्ता नहीं दिखता, तब परमपिता परमात्मा ही हमारा साथ देते हैं। और गुरुजी ने मुझे एहसास दिलाया कि जो हो रहा है वो तेरी मर्ज़ी से नहीं, परमात्मा की मर्ज़ी से हो रहा है, उसे होने दे। तेरी भलाई के लिए हो रहा है, उसकी अच्छाई के लिए हो रहा है, वो परमात्मा का काम है। तो वो कैसे ये बात मुझे कैसे समझ में आई संगत जी, तो मैं उसका पूरा बताती हूँ आपको। तो एक मैं सोकर उठती हूँ तभी बाथरूम के सामने एक मकड़ी आ जाती है। अब वो मकड़ी का रहस्य ऐसा है कि जब मैं सहयोग में थी, तो जब ऐसी परिस्थिति आती थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ घर में ऐसे ऐसे संवाद उठते थे, ऐसी बातें होती थी कि कुछ समझ में नहीं आता था कि मैंने क्या करना, कैसे करना। तब तक वहाँ पर मकड़ी आ जाती थी संगत जी अचानक से, और श्री कृष्ण भगवान के मैसेज आते थे। तो यानी किसी भी रूप में परमात्मा ने मेरे को सँभाला, मेरे को उत्तर दिए, मेरे को हर क्षण मेरे साथ में रहते थे भगवान। तो बस अभी अभी ये दूसरी बार हो रही मेरे को गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद। फिर गुरुजी से जुड़ी तब से मकड़ी बंद हो गई, तितली और कबूतर भी देखती रहती हूँ मैं। तो अभी 8-10 दिन पहले ही मेरे को मंदिर में गई थी, तब अभिषेक ही कर रही थी भगवान का, जल अभिषेक भोलेनाथ का। तब वहाँ शीतला माता पे मेरे को मंदिर में मकड़ी दिखी, तभी मैं समझ गई कि यहाँ पर तो श्री माता जी और भोले बाबा हैं, दोनों ही हैं मेरे साथ में। तो शुक्राना 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 गुरुजी वो एहसास दिलाने के लिए, क्योंकि ये एहसास ऐसा है कि हर किसी को समझ में नहीं आएगा, और जनरली ना कॉमन इंसान तो इसको समझ भी नहीं पाएगा। हम संगत परिवार हैं तो शायद बहुत सारी चीज़ें हमारी समझ में आ जाती हैं कि खुद एक संगत परिवार जो बोलता है वो दूसरे परिवार को बहुत सारी चीज़ें समझ में आती, पर किसकी क्या स्थिति है ये तो गुरुजी ही जाने।
सबकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा बहुत अलग-अलग है, उनकी जो भी अभी तक की जर्नी है वो भी अलग-अलग है, उनकी सूझबूझ, समझ सब चीज़ें अलग हैं। लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज हमको काफ़ी हद तक हमारे प्रश्नों के सारे उत्तर हमारे दिल में चल रही हर बात के उत्तर दे देते हैं, उसका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। हर बात ऐसी बता देते हैं, अभी मैं समझो संगत जी अ, मैं यानी मंदिर जब से जा रही हूँ तब से मेरे मन में यही विचार रहता है कि मंदिर इतना गंदा रहता है, मुझे साफ करना चाहिए, मुझे झाड़ू पोछा करना चाहिए, मैं यहाँ यहाँ पर आके और अच्छे से और उस मंदिर को अच्छा कैसे बना सकूँ और सुंदर कैसे हो जाए। तो ये बात मेरे दिनों में करीबन 1 महीने से 2 महीने से चल रही है और गुरुजी ने उसी का सत्संग सुना दीजिए कि एक आंटी बोलती है कि मैं मंदिर में जाऊँ और झाड़ू पोछा कर दूँ वहाँ का, तो उसके पहले ये एक आंटी आके करके चली जाती हैं। तो देखो संगत जी, मैं तो ये सब सोच ही रही थी लेकिन गुरुजी ना वो सब सुनवा देते हैं। वैसे बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो हम सिर्फ सोच ही रहे होते हैं या फिर हमारे पास्ट लाइफ में हो चुका होता है। वही कि वही सत्संग हमारे सामने आ जाता है। ये कैसे होता है ये तो गुरुजी जाने। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का बार-बार शुक्राना है गुरुजी। तो और कल रात को संगत जी शाम के टाइम पे एक मक्खी मेरे घर में रहती है। पूरे घर में घूमते रहती है और कल डाइनिंग टेबल पे संगत जी एक मकड़ी थी, तो उसको मैं मकड़ी नहीं मक्खी थी, तो टेबल पे ऐसे मैंने हाथ रखी तो उड़ी नहीं। मैंने कहा अरे हाथ लगाने की इतनी सी हवा आने से अपना एहसास हुआ कि कोई आ गया तो पट से उड़ती है मक्खी बहुत जल्दी, पर वो 2 बार 3 बार करी तो उड़ी नहीं, मेरे को लगा मर गई है। फिर मैंने धीरे से उसके पास हाथ ऐसे लेके गई, तो फिर वो धीरे-धीरे हल्का-सा उसका मूवमेंट शुरू हुआ और फिर पता नहीं आधा घंटे तक तो वो बेहोश जैसी थी। फिर धीरे-धीरे उसने अपने हाथ पैर वो हुए और फिर धीरे से उड़ गई। तो पता नहीं शायद संगत जी कल कोई कष्ट था हम लोगों के ऊपर जो गुरुजी महाराज ने काटे, किसके ऊपर मेरे हस्बैंड के भी बहुत ज़्यादा पैरों में तकलीफ़ है, कमर में तकलीफ़ है, हाथ में तकलीफ़ है, पर वो मैं बता भी नहीं सकती हूँ, गुरुजी के कोई उपचार भी नहीं कर सकती हूँ, तो गुरुजी पे छोड़ा है, गुरुजी जाने। और फिज़ियोथेरेपी वगैरह सब चल रही है, घर से बहुत कम बाहर जाते हैं। तो गुरुजी जाने, बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं गुरुजी की जल प्रसाद, लेकिन ना मैं जल प्रसाद बना सकती हूँ, ना मैं टीका कर सकती हूँ, ना मेरे पास गुरुजी का पेंडल है, स्वरूप है, कुछ नहीं है, बस गुरुजी जाने। अभी शिव पुराण लेकर आई हूँ, तो बहुत मन में आस्था, बहुत विश्वास और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे घर में। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, उस बात का भी शुक्राना कि आपने शिव पुराण हम जाके लेकर आ गए और आप साथ में मोर की ब्लेसिंग्स देते हुए हमें लेकर आए, उसका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना है, बार-बार शुक्राना है। और संगत जी गुरुजी महाराज मुझे रोटी में रोज़ ओम के दर्शन दे रहे हैं, साथ में सी के भी दर्शन दे रहे हैं। अभी सी अल्फ़ाबेट है, लेकिन रोज़ ब्लेसिंग्स मिल रही है मुझे 2 महीने, ढाई महीने से। तो वो सी क्या है ये मैं अभी गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेसिंग्स दी, लेकिन जब वो ब्लेसिंग पूरी हो जाएगी तब मैं ये वो ब्लेसिंग्स का राज बताऊँगी कि ये सी क्या है। क्योंकि पूरी ब्लेसिंग्स होने के बाद ही गुरुजी ने बोला है तब बताना। हाँ, गुरुजी ने कल ये भी बोला है तेरे घर में लक्ष्मी माँ विराजमान हो गई है, मैं खुद अभी तेरे घर से निकला हूँ और मैं देख पा रहा हूँ तेरे घर में सुख समृद्धि शांति जल्दी ही आने वाली है, अमृत वर्षा होने वाली है, लक्ष्मी बरसने वाली है। और सभी संगत परिवार को भी ये तो वो अपना शुभ समाचार और ये मैसेज मेरा दे दे कि सभी संगत परिवार को मैसेज ये वाला भेज दे। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, आपका लाखों लाखों करोड़ों बार शुक्राना है, हज़ारों बार शुक्राना है। मेरे बेटे से सही सलामत रखा है, उसका शुक्राना है। कितने सारे बार गुरुजी महाराज ने हम चारों के कष्ट काटे हैं, बार-बार गुरुजी का मैसेज आता है, कल भी मैंने तेरे बेटे के ऊपर से आया कष्ट काटा। तो बार-बार शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी, हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना है। हम चारों की जान की रक्षा करने का शुक्राना है, हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी, जितना शुक्राना करे उतना कम है। मुझे नहीं मालूम कैसे-कैसे संकट, कैसी-कैसी परेशानियों से गुरुजी महाराज हमें बचा रहे हैं। अभी भी बोल रहे हैं कि कोर्ट केस और इसके सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुजी की कोई उसे फंसाना चाहता है, उसके दोस्त की संगति अच्छी नहीं है, तो गुरुजी वो तो आप जाने, आपने उसको वहाँ सेटल किया है उसके फ्रेंड के साथ में, तो आप सँभालो गुरुजी। आप सत्संग सुनवा रहे हो, सत्संग करवा रहे हो और जो भी परिस्थितियाँ हैं वो सब आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में, आप जाने गुरुजी। मैं पूरा समर्पण आप पर करती हूँ और आप ही कर्ता कर्विता हैं, आप ही सँभालें गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं जल्दी से
मिठाई बुलवा ले, तेरे घर शहनाई बजने वाली है, तेरे घर रौनकें लगने वाली, तो इसका शुक्राना 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 गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना है इस झूमते सावन के श्रावण सोमवार में। आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं गुरुजी महाराज, आपके चरणों में बहुत बहुत बार प्रणाम है, कोटि कोटि नमन है, बारंबार नमन है गुरुजी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतना घर का माहौल शांत रखने के लिए, मेरे घर का आसपास का वातावरण शांत रखने के लिए। बहुत शांति लग रही है संगत जी। अभी मेरे घर में पूरी जगह ओम बनाते रहती हूँ, जल प्रसाद भी डालती हूँ, सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी ने बहुत सफाई करवाई है, बहुत ज़्यादा, बहुत, यानी पहले थोड़ा बहुत रह जाता था कभी, लेकिन अभी तो मैं बहुत ध्यान देती हूँ। तो शुक्राना 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 गुरुजी, बार बार शुक्राना है, हजारों बार शुक्राना है गुरुजी। बस आपसे एक चरणों में एक ही अरदास है गुरुजी, सुबह उठा दीजिए गुरुजी, प्लीज़। आप उठाते हैं लेकिन मैं उठ नहीं पाती हूँ। ये जो आलस है बहुत बेकार चीज़ है संगत जी, हमारे में जो आलस की बीमारी है। गुरुजी का मैसेज था कि तुम अपने आप को बीमार समझ रहे हो, तुम अपने आप को ये समझ रहे हो किसी ने कुछ कर दिया इसलिए उठते नहीं, वरना नहीं, हमें अलर्ट होना पड़ेगा, हमें अपने दिमाग के माइंडसेट से बाहर निकलना होगा संगत जी। गुरुजी बोल रहे हैं कि तुम बीमार समझ रही हो, कल 3-4 दिन से मैं वॉक पे भी नहीं जा रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, और कल जो भी सत्संग सुनवाए थे गुरुजी ने, तो डॉक्टर के पास जाना था, आज से श्रावण सोमवार में नहीं जाऊंगी, कल परसों देखूंगी। तो गुरुजी आप जानो, आपने सत्संग भी सुनवाया है वो जिसमें अल्ट्रासाउंड बताया था, तो वो आंटी को जाने की जरूरत नहीं पड़ी, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो शुक्राना शुक्राना वो सत्संग सुनवाने का शुक्राना है, इतनी सारी सेवा देने का शुक्राना है, सेवा करवाने का शुक्राना है, मंदिर ले जाने का शुक्राना है। हर एक चीज़ आपकी मर्जी से होती गुरुजी, ने तो इतने दिनों से तो मैं मंदिर जा ही नहीं रही थी। तो शुक्राना शुक्राना, जबकि मुझे भोलेनाथ की पूजा और मंदिर में भगवान को सजे सवरे देखकर मेरे को बड़ा अच्छा लगता है संगत जी। जब मंदिर में फूल ताजे चढ़ा देते हैं, दिया जलता है, अगरबत्ती लगी रहती है, निवेद लगे रहते हैं, वो मंदिर में भगवान को निहारना मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। उसका शुक्राना है। और भोले बाबा की पूजा भी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। शुक्राना 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 भोले बाबा, आपका लाखों लाखों करोड़ों बार शुक्राना है भोले बाबा। गुरुजी महाराज, हर क्षण हर पल हर लम्हे में आपका बार बार शुक्राना करूं गुरुजी। अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई तो मुझे क्षमा करना गुरुजी, ये आपकी नादान बेटी है, पर आज आपने मेरा मन बहुत हल्का कर दी गुरुजी। आपने मैं जो भी यानी वो मकड़ी दिखी और फिर उसके बाद जो गुरुजी का मैसेज आया, उससे मेरा मन बिल्कुल तृप्त और शांत हो गया संगत जी। नहीं तो बहुत परेशान थी मैं, बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन गुरुजी को मालूम है कि ये किस चीज़ से कैसे इसके मतलब हमारे थॉट कैसे रहते हैं और अभी तक की हमारी यात्रा में क्या-क्या हुआ, वो सब गुरुजी को मालूम रहता है। उसके हिसाब से गुरुजी बराबर अपने बच्चों को मैसेज देते हैं और उसके जवाब वो प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। तो शुक्राना 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 गुरुजी, हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना है गुरुजी। आपके चरणों में एक और बात बोलना चाहती हूँ कि अगर मैंने जाने अनजाने में भूल से भी किसी के बारे में बुरा सोच ली होंगी गुरुजी महाराज, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। जिसने भी मेरा बुरा करा है उसके बारे में भी मैं कभी रिवेंज तो चाहती नहीं हूँ गुरुजी महाराज, आप अच्छे से जानते हो, लेकिन फिर भी कभी एक थॉट कभी आया भी हो धोखे से, तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। सबका भला करना, सब पे कृपा करना, क्योंकि वो लोग भी हमारे कर्म ही काट रहे हैं गुरुजी। उसके लिए आप जाने, आपको जो करना, जो अच्छा लगे, जो हमारे लिए अच्छा रहे, जो आपको अच्छा लगे गुरुजी आप वही करिए। पर बस मेरे मन में किसी के लिए भी बुरे विचार मत आने दीजिए, मुझे घमंड मत आने दीजिए, मुझे क्रोध मत आने दीजिए, मुझे लोभ मत आने दीजिए, मुझे लालच ना आए, मुझे अहंकार ना आए गुरुजी। बस इतनी मेहर करना, अपने चरणों से दूर मत होने देना। गुरुजी बोल रहे कब क्या चीज़ मुझे किससे देना है वो मुझे अच्छे से मालूम है, तू किसी भी बात की चिंता मत कर। मैं हर क्षण हर पल तेरे साथ में, बस तू मंत्र जाप करते रहना, सत्संग सुनते रहना, जो बताएं उस रास्ते पे चलना। जितने बहुत सारे उपाय बताते हैं संगत जी, उसमें से हम बहुत कम कर पाते हैं। तो शुक्राना जितने भी कर पाते हैं उतने में गुरुजी हमारा उद्धार कर देते हैं, उसका शुक्राना है। इतने अच्छे उपाय बता देते हैं गुरुजी, और गुरुजी के उपाय से गुरुजी कैसे करते हैं उनकी महिमा अपरंपार है संगत जी। गुरुजी का जो जब बताते हैं हमें तभी की तभी करना चाहिए, कि वो ब्लेसिंग्स बाद में नहीं मिलती। गुरुजी ने एक मैसेज दिया था कि शरद पवार का मैसेज एक कल सत्संग में सुनी थी, कि उन्होंने गुरुजी के पास जाते हैं, वो चाय प्रसाद मिलता है उनको, तो वो थोड़ी सी चाय पी के अपनी वाइफ को दे देते हैं। फिर कोई बोलता है कि ये चाय तो आपने किसी और को क्यों दी, इसमें तो ब्लेसिंग्स रहती, तो फिर वो चाय वापस ले लेते हैं कि अरे मेरी चाय मुझे दे दो। तो फिर गुरुजी बोलते हैं तो ब्लेसिंग का टाइम तो गया,
अब तुम्हारी ये सिर्फ चाय है, अब ब्लेसिंग्स नहीं है उसमें, जभी तुमको पूरा पीना था। तो ऐसा है संगत जी, गुरु जी महाराज की लीला को हम नहीं समझ सकते। परमात्मा हम पे कितनी कृपा बरसाते हैं, कितनी दया, कितनी करुणा है इनके हृदय में, हम नहीं जानते। हमसे उनको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमारा अपमान, शुद्ध आत्मा, शुद्ध मन चाहिए, शुद्ध विचार चाहिए, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे भाव चाहिए, समर्पण चाहिए गुरु जी महाराज को। गुरु जी, अगर मुझसे कुछ भी गलती हो रही है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं भोग नहीं लगा पा रही हूँ क्योंकि मेरे को नहीं इच्छा होती वहाँ पर भोग लगाने की गुरु जी। और जब भी संगत जी ऐसा होता है ना, मैं थाली लगा के बस बोल के खा लेती हूँ, तो मेरा गाल या तो होंठ कटेगा या गाल कटेगा। कृष्ण भगवान जरूर मेरे को मैसेज देते कि मेरे को भोग लगा, मेरे को भोग लगा। तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी महाराज। कृष्णा जी, हे बाल गोपाल, मुझे क्षमा करो। आप जल्दी से ऐसी व्यवस्था करवाओ कि मैं मन लगा के भोग लगा पाऊँ वहाँ पर, और बहुत अच्छे से आप वहाँ पर विराजमान रहे हमेशा। ऐसी कृपा करो गुरु जी, ऐसी कृपा करो, मेरे मन की इच्छा पूरी करो। वो खंडित फोटो को आप निकलवाओ गुरु जी, प्लीज कृपा करो गुरु जी। जो मैं करने में असमर्थ हूँ वो तो आप करने में समर्थ हैं, लेकिन आप बोलते जब जो समय आएगा मैं खुद करूँगा वो चीज़, तो चिंता नहीं करना किसी चीज़ की गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुजी, हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना, बार बार शुक्राना है गुरुजी। बस हमें अपने चरणों की प्रीत दीजिए गुरुजी, और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे घर की सारी नकारात्मकताओं को हटा के बस प्रेम, शांति और अमन दीजिए। आप बोलते तुम लोग झगड़ते बहुत हो, तो गुरुजी मैं तो कम झगड़ती हूँ ना गुरुजी, आपको मालूम है मैं नहीं झगड़ती। मैं तो सहयोग में आने के बाद मैंने बोलना ही बंद कर दिया। नहीं तो संगत जी सही में मेरे को बहुत गुस्सा आता, तो कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होती थी। क्योंकि 30 साल हो गए संगत जी सुनते सुनते, कितना सुनेगा कोई। लेकिन अब इतनी समझदारी, इतना ज्ञान दे दिए श्री माता जी और गुरु जी महाराज ने कि अब सुन ही लेते। एक आधी बार हो जाती है गड़बड़ की, बहुत ज्यादा भी नहीं सुनना है। गुरु जी महाराज ने आत्मसम्मान से जीना सिखाया, झुकना नहीं उठना सिखाया गुरु जी ने। जहाँ झुकने ही नहीं देते गुरु जी अब मेरे को, नहीं तो मैं बहुत झुकी हूँ संगत जी। हर रिश्ते को बचाने के लिए मैं पहले पहल करी हूँ, मैंने झुकते गई हूँ कि जाने दो ना, जाने दो ना। ऐसा अपने आप को पूरा निग्लेक्ट कर दे गई हूँ मैं। पर गुरुजी महाराज जब से आए ना, तब से मेरा हाथ थमे, तब से हर पग बोलते नहीं, तुझे तुझे चिंता नहीं करना है अब। जो दूर जा रहा है उसे जाने दे, वो मेरी मर्जी हो रही, मेरी मर्जी से सब चल रहा है। तब हम इतने बेफिक्र एकदम बिंदास हो गए संगत जी, हमें कोई चीज की परवाह नहीं रहती, क्योंकि हम पूरे टाइम गुरुजी हमारे को चला रहे हैं। हमारे बच्चे की बागडोर उनके हाथ में है, हमारा पूरा घर हमने उनके चरणों में डाल दिया है। गुरुजी बोलते हैं मैं बराबर हिसाब से तेरी गाड़ी को लेके जाऊंगा, तू मेरे हाथ में सौंप दे अपने घर की डोर। सारी बच्चों की डोर मैंने आपके हाथों में डाला है गुरुजी। अब आप जाने, आपकी महिमा जाने, मेरा कोई दखल अंदाज नहीं गुरुजी। जैसा रखो मैं वैसी रहूं गुरुजी। मेरे बच्चे आपके बच्चे हैं, आपको देखना है। वो बेटी को भी आपको देखना है, उसको बहुत परेशानी हो रही है गुरुजी अभी। जो भी उसकी सेहत के आप सत्संग सुनवा रहे हैं दोनों बच्चों के, आप उनके कर्म काट रहे हैं गुरुजी। बस अपनी कृपा बनाए रखना, अपनी मेहर रखना गुरुजी। अब कोई संकट मत आने देना गुरुजी, कृपा करो गुरुजी। हर क्षण हर पल हर लम्हे में बार बार आपका शुक्राना 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 करते रहो गुरुजी। पूरा परिवार आपका संगत परिवार बन जाए गुरुजी, ऐसी मेहर करो। बस श्रावण सोमवार पे तो मेरी यही विश है कि सारी नकारात्मकताओं को हटाओ, घर में क्लेश झगड़े हटाओ, दुख हटाओ, दरिद्र दुख, जो भी क्लेश है, जो भी धन की कमी है सबके घरों में, जो भी अशांति है, जो भी बीमारियां हैं, जो भी ब्लैक मैजिक है, सबको खत्म करो गुरुजी। मेहर करो गुरुजी, हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। और सभी के घर में खुशियां आए, शांति रहे, सबके रिश्ते अच्छे रहें गुरुजी। इस श्रावण महीने में बस सबके घरों में खुशियां आए गुरुजी। सुख शांति समृद्धि बनी रहे, सबके घर में खुशहाल माहौल बना रहे। सभी लोग आपका सत्संग कर सकें, सुन सकें, आपकी सभी संगत परिवार में खुशियां ही खुशियां रहें गुरुजी। बस ऐसी मेहर, ऐसी कृपा बनाए रखना गुरुजी। हम सब पे अपनी कृपा बरसाना गुरुजी। इस श्रावण महीने में हम सब पे अपनी कृपा बरसाना मेरे मालिक। हे करुणा के सागर, हे दया के सागर, सबके दुखों को दूर करके सबके घर में शांति समृद्धि देना गुरुजी। सबकी बेटियों की शादी करा देना, सबके बच्चों को उन्नति तरक्की देना, सबके बच्चों बेटों की भी शादियां कराओ गुरुजी जल्दी। सबको सुख समृद्धि और खुशहाल परिवार दो गुरुजी, सबके घरों में खुशियां दो गुरुजी। बस जो भी माँ परेशान है उन सब माँओं को भी तृप्त करो गुरुजी। सब पे मेहर करो, सब पे कृपा करो गुरुजी।
हर क्षण हर पल हम आपके चरणों में अरदास लगाते रहें, आपके कहे रास्ते पे चलते रहें। बस ऐसी मेहर करना गुरु जी, आपकी कृपा हम पे बरसती रहे। आपका ये अमृत वाणी जो भी आती है हम उनको सुन सकें, आपके कहे रास्ते पे चल सकें। बस इतनी ही कृपा करना गुरु जी। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। आपके चरणों में आपकी प्यारी बेटी का श्रावण सोमवार के दिन बार बार नमन है, अनंत अनंत कोटि नमन है मेरे श्री बाबा, मेरे भोले भंडारी बाबा, माता गौरी, हे आदि शक्ति माँ। आपके चरणों में बार बार नमन है, अनंत 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 कोटि नमन है गुरु जी महाराज, अनंत अनंत कोटि नमन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु।